हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट की थी उसी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फ्रॉम 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm, 10 cm and 3.5 cm। मतलब ये है कि आपको कुछ सिक्के दिए गए हैं जो कि सिल्वर के हैं और उन्हें मेल्ट करके एक क्यूबॉइड आपको बनाना है। तो उस क्यूबॉइड को बनाने के लिए आपको कितने सिक्के चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इस तरह से जो सिक्के होंगे जो हम एक के ऊपर एक रखते हैं उनकी नंबर ऑफ सिक्के इज इक्वल टू एक आपका क्यूबॉइड होगा। तो आपको जो सिक्के हैं उनका वॉल्यूम और जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम इक्वल करना होगा, तब आपको सिक्कों की संख्या मिलेगी। इस तरह से ये जो कॉइन है इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जो डेटा है उसे नोट करेंगे, लिखेंगे L इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। देन आपको जो कॉइन दे के रखे है उसका थिकनेस यानी कि हाइट दे के रखी है H1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 2 mm। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, यानी आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वो होगा 0.2 सेंटीमीटर। क्योंकि जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 10 है, डिवाइड में जाएगा, शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से कन्वर्शन बहुत ही जरूरी है। देन उसके बाद उन्होंने डायमीटर दे के रखी है यानी कि D इज इक्वल टू ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। अब इसकी मदद से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वो आएगी 1.75 डिवाइड बाय 2। आप चाहे तो इसे डिवाइड कर लीजिए या तो एज यूजुअल रखिए, तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको ये इमेजिन कर लेना है, सपोज नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू n। अब इसमें n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब जो कॉइन है आपको याद होना चाहिए कि वो जब हम कॉइन के ऊपर कॉइन रखते हैं तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो हम सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, मीन्स लिखेंगे n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता होगा LBH। अब जिसकी जो वैल्यू है वो हम पुट अप करेंगे n इंटू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है आपकी 1.75 बाय 2, 1.75 बाय 2 इंटू इसी की जो हाइट देके रखी है वो है 0.2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर यदि आप ये पॉइंट हटा देते हो तो डिवाइड में आपका क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो है डिवाइड 10 इंटू 3.5 मीन्स 35 बाय 10। इस तरह से अब यहाँ जो टर्म कट होती है उन्हें हम कट कर देंगे। 2 गेट कैंसल, 10 गेट कैंसल। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 और यहाँ फिर आप n को अकेला छोड़ेंगे और बाकी जो टर्म है उन्हें आप शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से होगा 55 इंटू
35 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो ये 10 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म है वो है यहाँ डिवाइड में 7 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन 1.75 इंटू 1.75, आप एक बार चेक कर लीजिए, कुछ भी हमारा छूटा नहीं है। यहाँ पर 11 है मल्टीप्लाई में, उसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से 1 2 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, हमने शिफ्ट की तो वो डिवाइड में चली गई, और यहाँ 1 एंड 2 टर्म्स रिमेनिंग है, उसे हमने लिखा। अब इसमें 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। देन यहाँ पर ये जो डेसिमल का साइन है उसे यदि हम हटा देते हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है वो हट जाएंगे, तो ऊपर में आ जाएगा 100। यहाँ पर भी ये डेसिमल यदि हम हटा देते हैं तो ऊपर आ जाएगा 100। अब जो चीजें कट होनी है उन्हें हम कट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर होगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, रिमेनिंग 2 5 5 जा 25। देन 35 1 जा 35 गेट कैंसल। यहाँ पर अब ऊपर में जो बचा है वो है 7, 7 से इसे हम ट्राई करेंगे कट करने के लिए, तो कट हो जाता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रिमेनिंग है 3, 35 हो गया, 7 5 जा 35। देन 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और आपका जो n है वो है 4 इंटू 100, मीन्स n इज इक्वल टू 400। इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू 400। मतलब ये है, सॉरी, नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 400, मीन्स आपको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाने के लिए इस तरह से जो कॉइन है वो 400 कॉइन जब होंगे तब आपका एक क्यूबॉइड आप बना सकते हो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter height and with radius of base 18 centimeter is filled with a sand. This bucket emptied on the ground and a conical heap of sand is formed if the height of the conical heap is 24 centimeter. Find the radius and slant height of the heap. इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि इस तरह की एक बकेट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है, और उस सिलेंड्रिकल शेप की बकेट में सैंड भरी हुई है, और इस सैंड को जमीन पर गिरा दिया गया तो उस वक्त एक कोनिकल शेप बना जो इस तरह का होता है। आपने देखा ही होगा, बच्चे बहुत बार उस शेप पर खेलते भी हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद आ गया होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ पर जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो शेप बदल रहा है, और उस शेप के दौरान जो सैंड है उसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, ये आपको पता चल गया होगा। अब इसे हमें मदद लेके यहाँ पर इसकी जो स्लैंट हाइट यानी एल है और इसकी जो रेडियस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए जो डेटा इन्होंने देके रखा है वो हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to 32 centimeter. Then radius r is equal to है 18 सेंटीमीटर। देन उसके बाद यहाँ पर जो कोनिकल हिप बना है उसकी भी हाइट दे के रखी है जिसे हम h1 कहेंगे। इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो आपको जो कोनिकल शेप है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी, इसीलिए हम पहले उसी को लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। अब इसमें आपको तुरंत फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। वो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर दोनों तरफ पाई है, गेट कैंसल, और
1/3 एज यूजुअल। देन कोनिकल हिप जो है उसकी हाइट आपको पता है 24, वो आप डालेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस आपको पता है 18 इंटू 18 इंटू उसकी भी हाइट है 32। अब आप यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 कट कर देंगे और आर स्क्वायर को हम अकेला छोड़ेंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 8 है, उधर हम शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। 8 था मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ गया। अब इसे कट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो रिमेनिंग जो टर्म है वो है 18 मीन्स 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इंटू 4। अब ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप स्क्वायर रूट ले पाओ दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वो इस तरह से हमने जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ पर 9 एंड 9 2 टाइम है तो हम सिंगल लेंगे, यहाँ पर 2 एंड 2 2 टाइम है तो हम उसे भी सिंगल लेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है वो भी इंटू 2, यानी कि r इज इक्वल टू 36, और सारा जो यूनिट था वो हमारा सेंटीमीटर में है। तो रेडियस हमें इस तरह से मिल गई सेंटीमीटर में 36 सेंटीमीटर। अब आपको उन्होंने स्लैंट हाइट पूछी है यानी एल फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप पाइथागोरस यूज करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट में ही जो हाइट है कोनिकल हाइट वो है 24 स्क्वायर प्लस रेडियस है 36 स्क्वायर। यहाँ पर जब हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 576, प्लस जब हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1296। अब इन दोनों का हम एडिशन कर लेंगे तो वो इस तरह से होगा 6 + 6 मीन्स 12 रेज टू 1, 9 10 10 + 7 मीन्स 17 रेज टू 1, 3 + 5 मीन्स 8 1 1872। अब इसे जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें इस तरह का फैक्टर मिलता है 144 इंटू 30। यहाँ पर आपको पता है कि L जब फाइंड आउट करना है तो आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 144 जो है वो है 12 और अंडर रूट में 13। ये सब कुछ हमारा सेंटीमीटर में था, इसीलिए इस तरह से आपको जो स्लैंट हाइट है वो मिल गई L इज इक्वल टू 12 अंडर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उसे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? मतलब यहाँ पर एक बहता हुआ कैनल आपने देखा होगा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और उस कैनल के अंदर जो वाटर है उसकी विड्थ यानी वो जो चौड़ाई हम उसे कहेंगे वो है 6 मीटर। तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू 6 मीटर, और उसकी जो हाइट है मतलब कैनल के अंदर कितनी गहराई तक पानी है वो हमें यदि फाइंड आउट करना है तो H इज इक्वल टू 1.5 मीटर। और ये पानी जो है वो बहता है और उसकी जो स्पीड है वाटर स्पीड इज इक्वल टू 10 km/h। मतलब 1 घंटे में ये जो वाटर है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है, तो हमें 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर होता है। देयरफॉर हम लिखेंगे 30 मिनट्स is equal to half hour. Therefore, length of canal is equal to, यहाँ पर 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आधे घंटे में स्वाभाविक सी बात है आपका जवाब होगा 5 किलोमीटर। इतना इसका लेंथ होगा कैनल का।
तो इसमें कितना वाटर है वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कैनल इज इक्वल टू, यहाँ ये सब कुछ मीटर में है और ये किलोमीटर में है, इसके लिए आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, तो वहां लिखेंगे आप 5000 मीटर। तो इसका फॉर्मूला है LBH इज इक्वल टू 5000 इंटू 6 इंटू 1.5। जब हम डेसिमल हटा देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 10, देन 0 0 गेट कैंसल, तो यहाँ पर जो बचा है वो है 30 इंटू 15, देन 45 1230 मीटर क्यूब। इतना एरिया मतलब इतना वॉल्यूम आपको उस क्यूबॉइड का मिल जाता है। अब आपको कहा है कि ये 8 सेंटीमीटर जितने डेप्थ में वो पानी आपको इरिगेट करना है, तो कितना पानी उसको चाहिए या कितना एरिया में वो इरिगेशन कर सकता है। उसके लिए हम लिखेंगे सपोज x मीटर स्क्वायर is a area of irrigation. Therefore, आप जब x स्क्वायर जितने एरिया में इरिगेट करना चाहते हो इस वाटर को, तो आपका जो फॉर्मूला है वो आ जाता है वो इस यहाँ पर इरिगेशन के लिए उन्होंने डेप्थ दे के रखी है, वो है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप जब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका आ जाता है 8 डिवाइड बाय 100 मीटर। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होगा, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर ये जो इतना एरिया है, इतना जो कैनल के अंदर जो वाटर है उसका एरिया है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं x इंटू 8 बाय 100 इज इक्वल टू 4 5 1 2 3 0। अब यहाँ हम जब x को अकेला छोड़ देंगे तो 4 5 000 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई में 8 है, हम जब शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जो 100 है वो शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन इसे हम कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 00 एज यूजुअल। देन अगेन 2 2 जा, या डायरेक्ट कट कर देते हैं तो भी चलेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 and 0 as usual. Then again 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, remaining 1 2 5 जा 10. तो x is equal to 5625 into 100। तो आपका जो जवाब आ जाता है जब हम 100 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वो होगा 56250, और ये सब कुछ जो है वो है मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको जो जवाब है वो मिल जाता है, और आप ये जो वाटर है ये इतने एरिया में इरिगेशन में अप्लाई कर सकते हैं। देन एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connect a pipe on internal diameter 20 सेंटीमीटर। एक जो पाइप है of pipe D is equal to 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field which is 10 meter in a diameter। और एक टैंक है जिसकी डायमीटर है 10 मीटर। Therefore, इसकी जो रेडियस आएगी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 5 मीटर एंड 2 मीटर डीप। और वो जो टैंक है उसकी हाइट 2 मीटर। अब इसमें ये जो पाइप है इसकी डायमीटर हमने निकाल ली है, तो इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, और सब कुछ जब मीटर में है तो आपको इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये आपका आएगा
10 डिवाइड बाय 100 मीटर, तो 1/10 आपका वो हो जाएगा। अब इसमें इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल बी टैंक फिल्ड, मतलब कितने समय में टैंक भरेगी यदि इस पाइप से, मतलब इस तरह का एक टैंक है जो सिलेंड्रिकल शेप का है और उसके साथ एक कैनल से पाइप कनेक्ट की गई है। और उस पाइप से उस टैंक के अंदर पानी भरा जाता है, तो वो कितने समय में टैंक टोटली फिल हो जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो पाइप में जितना वॉल्यूम है, पाइप का जो वॉल्यूम है उतना ही टैंक का भी वॉल्यूम होगा, तो हम वही फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो पाइप भी एक तरह का सिलेंडर ही है, यानी कि πr² उसमें आएगा, और जो सिलेंडर टैंक है वो भी πr² ही है। बस इसमें फर्क ये है कि पाइप की जो डायमीटर है वो r और h हम उसकी रखेंगे, और जो टैंक है उसमें हमने r1 और h1 डिसाइड किया है, तो ये आपको नोट करना होगा। दोनों में जो पाई है वो गेट कैंसल। यहाँ पर पाइप की जो रेडियस है वो आपको पता है 1/10 इंटू 1/10 इंटू जो h है, पाइप की जो लेंथ है वो आपको नहीं पता। देन यहाँ पर जो सिलेंडर की रेडियस है वो है 5 इंटू 5 इंटू उसकी जो हाइट है वो है 2। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हम h को फाइंड आउट करें, इसीलिए यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 2 एज यूजल, यहाँ डिवाइड में 10 इंटू 10 है, जब शिफ्ट होगा तो वो भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। h इज इक्वल टू 50 और उस पर हम 20 रखेंगे, ये हो गया 5000 मीटर। ये आपको इस पाइप की लेंथ मिल गई। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में ये टैंक उस पाइप की मदद से भर जाती है। तो उसके लिए उन्होंने दिया है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जब रन कर रहा है तो हम लिखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा जो है वो मीटर में है, तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इसीलिए यहाँ पर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो h इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब 5000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 गेट कैंसल, 5 किलोमीटर आपकी हाइट आ जाती है, यानी कि इस पाइप की लेंथ आ जाती है। अब आपको यहाँ पर जब कन्वर्शन हो गया है, यहाँ पर हमें जो स्पीड दी है वाटर की वो है 3 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे 3 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट होता है। 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर कितना समय लगेगा, तो देयरफॉर हम लिखेंगे टाइम फॉर फिलिंग टैंक इज इक्वल टू 5 इंटू 60 मिनट डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 5 इंटू 2 मीन्स 10, उस पर रखेंगे एक 0। ये सारा हमारा मिनट में था, यानी कि हम लिखेंगे कि ये पाइप की मदद से इस टैंक को कम्प्लीटली फिलअप करने के लिए हमें 100 मिनट जितना समय लगता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। आप इसे ध्यान से समझिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक में।